अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें बताया गया है कि एक शिप पॉइंट पी से ट्रैवल करती है और 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ जाती है। तो वो क्या डिस्टेंस होगा जो पी और आर के दरमियान होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसे ड्रा कर लेते हैं। शिप ने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ इनिशियली, फिर ट्रैवल किया 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ। तो जो उसने एंगल बनाया ईस्ट की तरफ जाते हुए वो नॉर्थ के साथ बनाया 30 डिग्री और पोजीशन पे पहुंची आर पे। स्टार्टिंग पॉइंट था पी। तो हम फाइंड करेंगे एक वेक्टर जो पी आर होगा और उसका रिजल्टेंट वो डिस्टेंस होगा जो उसने ट्रैवल किया पॉइंट पी से पॉइंट आर की तरफ। अब हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक जिसे हम D1 कह देते हैं वो 30 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ है और दूसरा D2 जिसे हम कह देते हैं वो 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ है। अब हम इनको इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। इनके कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास D1 है जो कि इक्वल है 30 किलोमीटर के और उसका कोई एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। अब क्योंकि शिप ने इनिशियली नॉर्थ की तरफ मूव किया था और नॉर्थ पैरेलल है वाई के साथ, तो जो D1 का x कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल है क्योंकि शिप ने बिल्कुल भी x की तरफ मूव नहीं किया और सिर्फ y की तरफ मूव किया, तो इसका सिर्फ y कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है। शिप जब नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी तो उसने x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया था जिसे हम θ1 कह देते हैं। θ1 हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दें D1 और cos θ1 की, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 30 इंटू कॉस 90 और कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, तो D1x हमारे पास आ जाएगा 0 के। इस तरह D1 इक्वल है D1 साइन θ1 के, D1 इक्वल है 30 के और साइन θ1 इक्वल है साइन 90 डिग्री के और साइन 90 इक्वल होता है 1 के, तो D1y हमारे पास आ जाएगा 30 के इक्वल। तो हमारे पास D1 के x कंपोनेंट की वैल्यू आ गई जो कि 0 है और y कंपोनेंट की वैल्यू आ गई जो कि 30 है। अब हम सॉल्व करेंगे वेक्टर 2 को जो D2 है वो इक्वल है 20 के। अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो वो बनेगा D2x और D2y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। D2x इक्वल है D2 cos θ2 के। ये θ2 वो एंगल है जो वेक्टर 2 बनाएगा x एक्सिस के साथ। अगर वेक्टर 2 y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है एंगल, तो x एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ये हमें कैसे पता चला? हमें पता है x और y के दरमियान जो एंगल बन रहा है टोटल 90 डिग्री का है। तो अगर जो वेक्टर 2 है वो y के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो क्या एंगल होगा जिसको हम ऐड करेंगे 30 में, तो हमारे पास टोटल 90 आना चाहिए और वो 60 है। तो 60 डिग्री ये वो θ2 है जिसको हम यूज़ करेंगे वेक्टर 2 को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने में। इस इक्वेशन में हम D2 और cos θ2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। D2 इक्वल है 20 के, cos 60 इक्वल है 0.5 के, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 10। इसी तरह D2 का जो y कंपोनेंट है वो इक्वल है D2 sin θ2 के। हमने वैल्यू पुट कर दी D2 की और sin θ2 की जो कि इक्वल है sin 60 के। sin 60 इक्वल है 0.866 के। 0.86 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 17.3। अब अगर हम वेक्टर 1 के x कंपोनेंट्स को ऐड करें और उसके y कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आ जाएगा जिसको हम d का नाम दे देते हैं। D1x हमारे पास 0 था, D2x हमारे पास 10 था। इनको ऐड करने से हमारे पास 10i आ गया। D1y हमारे पास 30 था, D2y 17.32 था। इनको ऐड करने से हमारे पास 47.32 आ जाएगा। अब ये वो थर्ड वेक्टर है जिसको हम सॉल्व करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं P और R के दरमियान।
वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि हम उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का पहले स्क्वायर लें और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब हम इसमें dx की वैल्यू और dy की वैल्यू पुट कर देते हैं। dx की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। dy 47.32 है, तो dy का 47.32 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 48.36। ये वो डिस्टेंस है जो p और r के दरमियान बनेगा, 48.36। अब हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी कि शेप अगर डायरेक्टली मूव करता है p से r की तरफ तो वो क्या एंगल था जो वो बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। अब हमें पता है थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। y कंपोनेंट हमें पता है 47.32 है और x कंपोनेंट हमारे पास 10 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 78.06 डिग्री। ये वो एंगल है जो पी आर बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि अगर शिप डायरेक्टली मूव करती पी से आर की जानिब तो एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाती है वो 78.06 डिग्रीज होता है।